नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग सीसी पढ़ रहे थे। अभी सीसी को कंटिन्यू ही रखेंगे क्योंकि सीसी बहुत लंबा है। इसके 3 से 4 क्लास होगी ही होगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, सीसी का हम आपको 7 एडिशन लिखवा दिए थे। आप लोग एक बात और, जो भी हम पढ़ाते हैं प्लीज आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए, क्योंकि बिना लिखे आपको याद नहीं होगी। जब आप लिखते हैं तो एक एक बात आपके दिमाग पे छपते जाती है। बिना लिखे अच्छे से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स बहुत कामगार होते हैं। तो सीसी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि सीसी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? रिजिडली फैसेटेड स्कीम। इसको हिंदी में बोलेंगे अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति। एग्जाम में पूछ देगा कि सीसी का प्रथम, द्वितीय या कोई भी तृतीय किसका संस्करण किसका उदाहरण है? तो किसका है? रिजिडली फैसेटेड स्कीम, यानी अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति। दूसरा क्वेश्चन है कि सीसी का चौथा, पांचवा और छठा संस्करण कितना? चौथा, पांचवा और छठा संस्करण किसका उदाहरण है? तो ये ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम, लगभग क्या है? लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति। क्या है? पूरा मुक्त नहीं है, लगभग मुक्त पक्षात्मक है। और जो सेवंथ एडिशन है वो मुक्त पक्षात्मक है पूरा। सीसी का 7वां संस्करण किसका उदाहरण है? सीसी का 7वां संस्करण सीसी का 7वां संस्करण किसका उदाहरण है? तो किसका है? फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम, फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम यानी कि मुक्त मुक्त पक्षात्मक पद्धति, मुक्त पक्षात्मक पद्धति। क्या है? मुक्त पक्षात्मक पद्धति, फुल्ली फ्रीली फैसेटेड। पूर्णतः भी होगा, पूर्णतः पक्षात्मक, पूर्णतः पक्षात्मक पद्धति। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे? सीसी के फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे? तो इसमें कितने थे? 307। देखिए, इसमें भी संशय है, इसमें भी क्लियर नहीं है। कहीं 307 दिया है तो कहीं 369 दिया है, कहीं 307 है तो कहीं 369 है। अब आप लोग दोनों याद कर लीजिए। देखिए, इसको याद करने का क्या है, 307 तो मतलब था, फिर दे रहा है कि 369 भी है, तो इसका क्लियर नहीं है कि कितना है, इसलिए आप लोग दोनों याद कर लीजिए। इसका क्या है? 3 + 3 + 3 का है, तो 369 ही हो गया। अगर एग्जाम में देता है या तो 307 ऑप्शन देगा, वहां टिक कीजिएगा, या 369 देगा, दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। अब कौन सा पूछ देता है?
क्योंकि इसमें संशय बना हुआ है, जितने मतलब बुक्स देखते हैं उतना ही ये दिए हुए हैं, किसी में 307 है, किसी में 369 है। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिए, जो भी एग्जाम में पूछ दे हम आंसर वो दे देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के फर्स्ट एडिशन में कौन से अंकन का प्रयोग किया गया है? कौन से अंकन का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा अंकन है? मिश्रित अंकन। सीसी के फर्स्ट एडिशन में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। सीसी के फर्स्ट एडिशन में कौन सा अंकन का प्रयोग किया गया है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। अब छठा क्वेश्चन है कि सीसी के 7वें एडिशन में कुल कितने मिश्रित अंकन हैं? सीसी के 7वें एडिशन में सेवेंटी फोर मिश्रित अंकन। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है कि सीसी में पक्षों को जोड़ने के लिए पक्षों को जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा आंसर? सीसी में पक्षों को जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोलन का। क्या? कोलन। कोलन का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? SRELS। किसके द्वारा? SRELS। इसका फुल फॉर्म है शारदा इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसके पिछली क्लास में हम फुल फॉर्म लिखवा दिए थे। 9th नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन को
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रथम लाइब्रेरियन के रूप में कब नियुक्त किया गया? के रूप में कब नियुक्त किया गया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रथम लाइब्रेरियन के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा 1924 में। कब नियुक्त किया गया? 1924 में नियुक्त किया गया। 10th नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन लंदन कब गए? डॉक्टर रंगनाथन लंदन कब गए? 1924 में ही गए। कब गए? 1924 में। ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन पूछ देगा या तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और टेस्ट के बारे में प्लीज आप लोग हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से डे में हम आप लोगों की टेस्ट लें।